बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से बलोच नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च आज इस्लामाबाद पहुंचा। इस्लामाबाद पहुंचते साथ ही हमें इंतज़ामिया ने रोका, और जब हमने उनसे पूछा कि हमें क्यों रोका गया तो उन्होंने कहा कि आपको हम प्रेस क्लब को इस्लामाबाद प्रेस क्लब नहीं जाने देंगे, आपको किसी और जगह में रखेंगे, किसी पार्क में, आप सब लोग वहीं रहें। तब हमने यही कहा कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब में क्या बलूचिस्तान से आए हुए माओं, बेटियों और बुज़ुर्ग लोगों के लिए जगह नहीं है। हम क्योंकि अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते थे, हम तफरी के लिए नहीं आए थे, तो हमें ये कहा गया कि नहीं, हम आपको नहीं जाने दे सकते। इसके बाद हमारे जो गाड़ियाँ थी उनकी वैन्स की चाबियाँ ली गई। फिर हमने फिर से उनसे नेगोशिएशन की और हमने बारहा कहा कि हम यहाँ पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए हैं। 27 दिनों से पिछले ये तहरीक जारी है। इस तहरीक में बलूचिस्तान की हर तहसील, हर डिस्ट्रिक्ट से हज़ारों की तादाद में लोग शामिल हुए हैं। इस तहरीक को पूरे बलूचिस्तान की हिमायत है और अब पूरे पाकिस्तान की हिमायत है। आप इस तहरीक को इस तरह कुचल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले तो वहाँ हमें रोका, वहाँ से हमें जाने दिया गया, और यहाँ जब हम पहुँचे तो हमारे रास्ते बंद कर दिए गए और पुलिस की एक भारी नफरी लाई गई और एक ऐसा सीन क्रिएट किया गया जिससे जो है ना ये जो सारे शुरका है और पुलिस है, इन दोनों के दरमियान जो है ना वायलेंस की एक सीन क्रिएट की जाए। लेकिन हमने बारहा कहा है कि ये तहरीक बलोच नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ जारी है और इसमें हमने पुरअमन तरीके से इस तहरीक को आगे लेकर जाना है। रियासत जो है ना इस तरह रुकावटें खड़ी करके इस तहरीक को ख़त्म नहीं कर सकती है। इससे पहले हम जहाँ से गुजरे हैं वहाँ गिरफ्तारियाँ हुई है, FIR हुए हैं हमारे साथियों पर, लेकिन ये तहरीक नहीं रुकी है। और हम फिर से ये कह रहे हैं कि हमें जहाँ रोका जाएगा वहाँ हम एहतजाजी धरना देंगे। हमारा ये था कि हमारे सारे साथी जो है ना वहाँ नेशनल प्रेस क्लब में हमारा इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ हमें एहतजाजी धरने को ज्वाइन करना था, जिसमें सहाफ़ी हज़रात थे और इस्लामाबाद के जितने भी सियासी पार्टियाँ थी वो सब वहाँ मौजूद थे। तो एक तरफ हमें यहाँ से मूव करने नहीं दिया जा रहा है और दूसरी तरफ नेशनल जो प्रेस क्लब है उसको भी सील कर दिया गया है। ये इलेक्शन के दौर पर और यहाँ पे जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है उसकी हकीकत यहाँ आया होती है कि यहाँ पर कौमों को, जो आबाद कौमें, उनकी आवाज़ कितनी मायने रखती है इस रियासत के लिए। हम अपील करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो मेरे चीफ जस्टिस साहब है, जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने हर छोटे बड़े इशू पर बहुत जल्दी नोटिस लिया है और अपने फ़र्ज़ को अंजाम देने का एक अच्छा सा वो किया है। लेकिन आज मैं उनसे यही मुतालबा करती हूँ कि आप तो बलूचिस्तान नहीं आए, आपने बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं किया है, लेकिन बलूचिस्तान से एक तहरीक आई हुई है जिसको आपके पास इस्लामाबाद, आपके यहाँ पे वफाक में इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जाने से रोका जा रहा है, सिर्फ एहतजाज करने से। मुतालबात तो बहुत दूर की बात होती है। इससे साबित होता है कि इस हुकूमत के पास कोई इख्तियारात नहीं है, इसकी सारी इमारतें जो है उस पर कोई इख्तियार नहीं है। अब हम अपने मुतालबात को और सख्त करने वाले हैं। हमारा मुतालबा ये है कि UN की वर्किंग ग्रुप के सदारत में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए जो बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हकूक़ के पामालियों की रिपोर्ट पेश करे और CTD और डेथ स्क्वाड्स को गैर फ़ाल किया जाए और साथ में तमाम लापता अफराद बिलखसूस जो इस धरने में मौजूद है उन सब को रिहा किया जाए। हम इस तहरीक को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने देंगे। ये तहरीक, क्योंकि इस तहरीक में मौजूद जितनी भी ख़वातीन हैं वो उसको लीड कर रही हैं। आज भी मेरी माएँ जिनको मैंने पुरअमन रखा है और यहाँ रखा है वो यही बोल रहे हैं कि हम आगे जाके दूसरे सड़क को भी बंद करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे नहीं रुकने वाले हैं। मैं अपील करती हूँ सुप्रीम कोर्ट से, अगर वो इख्तियार नहीं रखते हैं कि बलोच लापता अफराद को रिहा कर सके तो वो ये इख्तियार तो रख सकते हैं कि उनको एहतजाज करने का हक दिया जाए। थैंक यू।